अक्षत जी, वेलकम वेलकम अक्षत जी। काफी दिनों बाद आपके बिल्कुल बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं अक्षत जी। बस आप जिए हजारों साल, यही है हमारी आरज़ू। हेलो सर, क्या हालचाल? सब बढ़िया। बस सर बढ़िया। और वापस चैनल में आने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू सर, आप थैंक यू जैसे सो मच कि नौजवान आपने फिर इन्वेस्टरों से। के लिए ये जी चैनल जी जी। बनाया गया है। थैंक यू सो चलिए। मच, आपने फिर से हमको मौका दिया आपके चैनल पे फिर से आने का। और थोड़ा जी सा गैप हो गया ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द अपने ऑडियंस को और नॉलेज बढ़ाएं। जी। अप्रिशिएट अबे होगा। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलिए, बिना किसी बातचीत के आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ओके। आइए सर। आज लास्ट ये वाले हमारा वीडियो में हम लोग जी क्या सर? जी, आज ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 चल रहा है कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। ये दूसरा मतलब सीजन जी, 1 का जिसने एपिसोड पुरानी 2 वीडियो चालू नहीं है। देखी हो, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, यहाँ जाके देख लीजिए। चलिए सर। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक्स कवर अप किए थे। आज कुछ टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल एंड प्राइस एग्जैक्टली। एक्शन। ठीक है सर। एग्जैक्टली जी जी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं? मेरे पास टैब खुला हुआ है वो। जी जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ जी, हो गया यहाँ पे। ओके, तो मैंने स्क्रीन शेयर करा। आपको सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही हो? बहुत प्यारी स्क्रीन है सर आपकी। ये सर कहाँ का व्यू है सर, थोड़ा मुझे बताएंगे? यहाँ मैं एक्चुअली अभी 2 महीने पहले होके आया हूँ जरा वियतनाम। तो वहाँ की मेरी खींची। वियतनाम। ओके, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे, अगर आपको यहाँ पे मैंने अपना एक्चुअली साइन इन वाला हटा के रखा है ताकि मेरी प्राइवेसी और पर्सनल सर्च हिस्ट्री यहाँ पे ना है। तो सबसे पहले अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे जिस पे चार्ट्स आते हैं, जिसको आप टेक्निकल का स्टडी कहते हैं शेयर के बारे में, तो वो है ट्रेडिंग व्यू। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये वेबसाइट यूज़ करी जाती है। सब लोग चार्ट्स वगैरह शेयर के बारे में इसी में चेक करते हैं। तो आपको जी गूगल पे से सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ये इसका कोर्स फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो कोई भी आम आदमी जिसको प्रैक्टिस करनी है वो इसमें सीख सकते, इसमें इसके थ्रू सीख सकता है। जी सर। अभी मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल के लिए कोई शेयर का नाम बताएंगे निखिल सर, आप जो आपको बढ़िया लगता हो। सर बहुत ही बेसिक से हमारे इन्वेस्टर को समझाएंगे तो आप। एक बहुत ही कॉमन जो इन्वेस्टरों के दिमाग में है वो है, आप इसका अभी अभी आईपीओ लॉन्च हुआ था, जोमेटो, जो जोमेटो, डेली ओके। तो मैं भी लोग यूज हाँ, करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन सर दिख रही है ना, क्लियर एकदम, मतलब सब आ रहा बिल्कुल है? सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छी प्यारी स्क्रीन है आपकी। ओके ओके, आप चाहें तो जो हम दोनों के कैमरा हैं उसको लेफ्ट कॉर्नर में जाके रख दीजिए, ताकि उससे ना क्या होगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अच्छे से आएगा। उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे मतलब अच्छा व्यू मिले। पूरी स्क्रीन का व्यू अच्छा है लोगों के पास। ठीक है सर। हाँ तो अगर, हाँ जी हाँ जी, ओके। अब देखिए, आपने पहली बात मुझसे बोला जोमेटो। जोमेटो क्या कंपनी है, क्या करती है, सबको पता है, सब आज के ज़माने में जी रहे हैं। अब हम लोग आते हैं इसके प्राइस एक्शन पे, मतलब इसके चार्ट्स पे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि एक चार्ट होता क्या है। पहला क्वेश्चन आपको होगा कि जो ये क्या बन के आ रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ठीक। एक आम आदमी जो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में। तो चार्ट्स क्या होता है कि एक शेयर का प्राइस और उसकी डेट बाय डेट कि इस दिन को ये शेयर इतने का था, ये शो करता है, और कुछ भी नहीं। कि ये शेयर इस दिन को इतने का था, इतने लोगों ने खरीदा, इतने लोगों ने बेचा इस दिन, बस। चार्ट में और कुछ नहीं दिखता है इसके हिसाब से। और हम लोग को इसी के ऊपर जज करके यहाँ पे बाय या फिर सेल करना होता है। सर मैं जैसे, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ? जी जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। एज अ यूजर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये जो रेड एंड ग्रीन कैंडल्स हैं, ये क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप? हाँ मुझे हाँ, जो रेड जी एंड फॉर ग्रीन श्योर दिख फॉर रहा है। श्योर जी। देखिए, पहली बात मैं आपको कैंडल ही समझाता हूँ कि एक कैंडल क्या होती है। देखिए, अगर आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं, ये आपको मिल जाएगा, एक व्हाइट बोर्ड मिल गया। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं, देखिए ये होती है कैंडल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं रेड कर दूंगा और इसके अंदर मैं भर दूंगा लाल रंग, आसानी, ठीक है। जी ये एक हो जाएगी कैंडल, जैसे इसका ये मार्क करेंगे। बोलते हैं कैंडल की विक। जो ये बन रही है, पूंछ और जो ऊपर सर पे बाल सा बन रहा है, इसको बोलते हैं एक कैंडल की विक। ठीक है, ये जी होती है विक। जी ये होती है विक, और ये होती है मेन कैंडल की हमारी बॉडी, जो आपको ये दिख रही है। अब देखिए, अगर ये कैंडल लाल है,
इस कैंडल का रंग लाल है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई एक कैंडल दिखा दूं मैं जिसका रंग लाल है, जैसे ये वाली कैंडल देखिए आप। तो इस दिन का मतलब है कि ये शेयर नीचे बंद हुआ है। अभी आप एकदम बेसिक समझेंगे, ठीक है। जी कैंडल का रंग अगर हरा है तो उस दिन का मतलब है कि ये शेयर उस दिन थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ है। ये आपको जी समझ में आ रहा है सर? जी सर जी बिल्कुल। जी जी। अब देखिए, अगर मैं ग्रीन आपको का मतलब समझाऊं तो वो शेयर का प्राइस ऊपर बंद हुआ है, और रेड का मतलब सेम डे पे वो हाँ, नीचे बंद हुआ है। उस शेयर का प्राइस नीचे बंद हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको अब दिखाऊं तो इसके हिसाब से एक सेकेंड देखिए, ये क्या दिखाता है कि मानिए ये एक जो पूरी कैंडल है, ये कैंडल है हमारी 30 मई की, ठीक है। जी 30 मई। अब अगर 30 मई को आप चेक करेंगे, 30 मई को ये शेयर आप देखेंगे जोमेटो का कितने पे बंद हुआ, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो एक कैंडल क्या होता है कि अगर मानिए कोई शेयर 100 रुपए का है, फॉर जी एग्जाम्पल, ठीक है। वो शेयर मार्केट खुलती है सुबह 9:15 से 3:30 तक, ठीक है। ठीक है। उसके बीच में अगर ये शेयर 100 रुपए का बीच में मानिए 102 रुपए का चला गया होगा, 103 रुपए का चला गया होगा, ये उसका हाईएस्ट जो लेवल गया होगा, सबसे हाई लेवल, वो आपको यहाँ पे विक में दिखेगा कि इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट उस दिन क्या गया है। और जो उस शेयर थोड़ा के सा ऊपर सर इसे जो क्लियर शेयर कर देंगे, मुझे अच्छे से समझ आ जाए ये जो प्रीवियसली, ओके, क्या क्लिक करना है? ये जो आपने कैंडल पे बनाया है ना हाँ शुरू हाँ, से। ओके ओके, एक सेकेंड। क्योंकि मैं इसको ना एक और बना दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पे मेरा कर्सर एक्चुअली जा नहीं रहा है। ये एक कैंडल आ गई, ठीक है। और ये इसकी अगर विक बना दूं मैं, तो यहाँ पे विक, और दूसरी इसकी विक यहाँ पे। ओके। अगर आप चेक करेंगे तो ये इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कि उस दिन ये शेयर मैक्सिमम इतने रुपए के लिए गया था। कितनी जी देर के लिए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम उस दिन शेयर, मानिए एक शेयर 100 रुपए का है, मैं एग्जांपल ले लूं, तो उस दिन जो ये प्राइस होती है, ये होती है उसकी ओपनिंग प्राइस, कि ये शेयर आज के दिन ये शेयर कितने बजे कितना प्राइस पे खुला, उसका हाईएस्ट प्राइस कितना गया वो ये दिखाएगा चीज। उस सर, दिन एक का सेकंड में लोएस्ट आपको प्राइस इंटरप्ट कितना करना गया है। चाहूंगा। जी जी, हाँ अगर ये हाँ कैंडल रेड है तो यहाँ पर ओपन होगा शायद। हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ, मतलब वो मैं अब इस पे आ रहा हूँ कि अगर ये कैंडल, अगर मानिए उस दिन ये शेयर गिरा है तो ये कैंडल बनेगी लाल। तो ये जी यहाँ पे ओपन हुई, देखिए ये क्या दिखाते हैं, एक लेवल ये और एक लेवल ये, ठीक है। इनमें से कोई एक लेवल होगा ओपनिंग का और कोई एक होगा क्लोजिंग का। अब वो लेवल, अगर आप पूछेंगे कि ओपनिंग ऊपर है या नीचे, ये कैसे बताऊं मैं, तो वो समझेंगे कि कैंडल लाल है कि हरे रंग की है कि लाल रंग की है। अगर वो लाल रंग की है, लाल रंग की है मतलब प्राइस ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ, तो इसलिए वो लाल रंग का उसका कैंडल बन जाएगी। तो जी ये है लाल, मतलब अगर लाल मैं मान रहा हूं तो मानो ये शेयर 100 रुपए पे खुला आज, ठीक है। और इस दिन ये 101 रुपए तक का इसका हाई मारा, 101 रुपीज का इसका हाई गया। ये शेयर 98 पे बंद हुआ, कि 3:30 बजे इसका भाव था 98 रुपीज। और इस दिन का लो जो गया वो है 97 रुपीज। मतलब ये ये और तब नीचे गया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो 98 पे। हाँ, जी जी, मतलब ये शेयर 100 रुपये खुला, 6 घंटे मार्केट खुली रहती है और लगभग, तो उस टाइम पीरियड के बीच में ये शेयर 97 रुपीज तक का इसने सबसे लोएस्ट लेवल छुआ, 101 का इसने सबसे हाईएस्ट लेवल छुआ, जी और ये शेयर 98 रुपीज में बंद हो गया। ये आपको समझ में आ गया, अभी एकदम बेसिक कि एक जैपनीज कैंडलस्टिक क्या होती है, जो आप अभी हम सर बताने अब जा एक रहे हैं। किसी पर्टिकुलर कैंडल पे ले चलें और हमें समझा दें तो हाँ बहुत हाँ, बहुत ज्यादा ओके रहेगा। ओके, जी जी जी, ये एक तो बहुत पर्टिकुलर बेहतरीन बड़ी सी रहेगा। कैंडल जो कि काफी हाँ, ओके, ऑब्जर्वेटरी हो। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, 1 मिनट, आपको मेरी सर स्क्रीन दिख रही है ना एकदम क्लियर? जी सर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जैसे मैं अभी कोई एक कैंडल पकड़ूंगा, जैसे मानिए मैंने ग्रीन ये वाली वाली ले कैंडल लीजिए। पकड़ ली, जी, जो सबसे बड़ी दिख रही है आपको ये। अब जी देखिए यहाँ पे जैसे मैं अपना कर्सर पे क्लिक करूंगा तो डेट आ गई यहाँ पे फ्राइडे 28 अप्रैल 2023, ठीक है। ठीक है। 28 अप्रैल 2023 को जोमेटो के शेयर ने क्या किया, आप मुझे पूछेंगे। तो इसका ठीक। जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखूंगा ना, तो देखिए जो प्राइस यहाँ पे लिख के आएगा, ये जो आपको दिख रहा है जी ओ जी एच जी वो एल चेंज हो रहा सी है। जी, ये होता है। ओ मतलब हो गया इसका ओपन, कि ये शेयर कितने में ओपन हुआ था। हाई मतलब उस दिन का हाईएस्ट पॉइंट कितना गया है। लो मतलब उस तारीख को उस शेयर का सबसे लोएस्ट लेवल कितना गया है। और क्लोज मतलब
कि उस दिन उस तारीख को ये शेयर कितने रुपए में बंद हुआ है, और यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है कि परसेंटेज। कितना रुपया बढ़ा या कितने और रुपए एंड घटा। देन VOL मतलब ये वॉल्यूम है इधर साइड में। जी जी हाँ जी, ये VOL मतलब वॉल्यूम है कि उस दिन कितने नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है, क्या बाइंग सेलिंग हुई है। ओके। अगर आप चेक करेंगे तो अभी मैंने कर्सर अपना 28 अप्रैल पे रखा हुआ है। ठीक। 28 अप्रैल के हिसाब से ये शेयर जोमेटो का ओपन हुआ था 60.80 पे। उस जी। दिन इसका जो सबसे हाईएस्ट लेवल गया है वो गया है 66 रुपीज का, जो मतलब ये इसकी विक शेयर है, एक ऑल। बार थोड़ा सा ऊपर हाँ करेंगे विक पे पॉइंट जी आउट। जी, अगर मैं इसको ऊपर करूंगा ना तो ये विक एक्चुअली पे, आपको दिखेगा नहीं, अगर मैं इसको साइड कर दूंगा तो फिर ये उसके नेक्स्ट दिन का बता रहा है कि नहीं विक पे उसका थोड़ा सा रिसेंट शेयर नीचे इतना लाइए, देखिए 66 पे, ऊपर ऊपर ऊपर। और ऊपर। ओके। जी। हाँ हाँ ये देखिए। ये यार है, जी मतलब उस जी दिन हाँ, ये शेयर 66। 28 तारीख को फ्राइडे को जोमेटो का शेयर का जो हाईएस्ट लेवल गया है वो 66 रुपीज का है। जो लोएस्ट लेवल गया है जोमेटो के शेयर के लिए वो था 59.55 का। और जी। ये शेयर बंद हुआ है 64.90 पे। ये सब आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फिर मैं काफी बता दूं अच्छा कि मूव जो किया इनका है एक दिन में कंक्लूजन सर। है। देखिए आप जी उसमें हाँ जी, पॉइंट आउट मतलब करिए 6.92। हाँ, मतलब इस दिन ये शेयर ऑलमोस्ट 7% भागा है। एक दिन में सर, एक दिन में पूरी ईयर की FD की इसने इंटरेस्ट दी है। जी जी हाँ जी, मतलब मैं ये बता स्टॉक रहा हूँ मार्केट मतलब एक कि ऐसी चीज है, आप मतलब पूरे बैंक का एक पूरे साल का पैसा एक दिन में कमा सकते हैं। हाँ हाँ। एम आई राइट? एक तो मैं ना, हाँ जी, एक मेरे को ना कुछ लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा मैं ग्राउंड पे लाके बताना चाहता हूँ लोगों को। लोग क्या सोचते हैं जो लोग मार्केट में अभी नए हैं कि हम एक दिन में अपना पैसा डबल करेंगे, कि भाई 1 रुपए लाओ और 2 रुपए ले जाओ। तो ये मैं आपको बताऊं ना कि ये सर ये चीज टॉन्ट मेरे लिए अच्छी था क्या? नहीं नहीं, आपके लिए था निखिल सर। ये मैं अपने उन व्यूअर्स को बता रहा हूँ जिनको मार्केट की जीरो नॉलेज है, और जी। जो मार्केट में आ रहे हैं ये सोच से कि भाई मैं अपना कल यहाँ पे 5,000 या 1,000 रुपये लाऊंगा और मैं एक दिन में दोगुना करके वापस ले जाऊंगा। तो मैं ये उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पैसा डबल नहीं होता। होता है, वो कुछ उसके लिए तो केसेस आप होते गोवा हैं जाएं वो। और कसीनो में जाके खेलें। जी जी, वो इससे ज्यादा मतलब अच्छा चांस है अपना पैसा डबल करने के लिए। वरना यहाँ पे क्या है, देखिए अगर मैं आपको शेयर्स की बात करूं, मतलब अभी तो हम लोग एकदम बेसिक में कि शेयर क्या है, शेयर कैसे बाय सेल करेंगे। तो इस चीज में एक दिन में पैसा डबल नहीं होता। कोई कीमत पे आपका पैसा 100% एक दिन में इक्विटी शेयर कैश में नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि लेकिन सर हमारे एक सेक्टर इंडियन, मुझे पता है जहाँ हो सकता है। हाँ वो सेक्टर बहुत खतरनाक है सर, वो आपके जो IPO। व्यूअर्स हैं उनको तो। आईपीओ, हाँ, उसमें वो तो एक तरीके का लकी ड्रॉ कह सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं कि आप आज सुबह खरीदे और शाम को बेचें, तो वहां आपका पैसा 100% गेन होना इम्पॉसिबल है इंडियन स्टॉक मार्केट में। क्योंकि यहाँ जी। पे क्या है, जो सेबी है उसने कह रखा है कि एक दिन में शेयर मैक्सिमम 15 से 20% तक ही जा सकता है। मतलब अगर शेयर 100 रुपए का है तो वो आज 120 तक ही जाएगा, देन उसके बाद उससे ऊपर उसकी शेयर ट्रेडिंग जाएगा ऑफ ही हो नहीं। जाती है फॉर अ हाँ टाइम भी। मतलब, जी जी, उसके बाद फॉर 2 आवर्स के टाइम पीरियड के लिए ट्रेडिंग उस शेयर में रोक दी जाती है। मानिए कोई शेयर 100 रुपए का है, वो बढ़ बढ़ के 105 का हो गया, 120 का हो गया। 120 पे क्या होगा, जो सेबी है जो पूरा मार्केट चला रहा है, वो एक्सचेंज को बोलेगा कि अब इस शेयर में सौदे नहीं होंगे। 120 का हो गया है, अब आज 2 घंटे तक इस शेयर में सौदे नहीं होंगे। तो फिर 2 घंटे तक ना कोई बाय कर पाएगा ना कोई सेल कर पाएगा, उसमें लॉक इन लग जाएगा पूरे शेयर में। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा रिटर्न, कि भाई मेरे को मंथ का कितना चाहिए। आपको जी। बैंक की एफडी में साल का अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, नॉर्मली आपको 5 से 6% मिलता है मैं मान रहा हूँ। तो आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करिए कि आप साल का यहाँ पे 12% निकालेंगे, 12 से 15। और अगर बहुत अच्छा, मतलब अगर आप सोच रहे हैं तो मानिए आप 20 निकाल लें, 25 निकाल लें बस। साल का इससे ऊपर मेरे ख्याल से सोचना बेवकूफी है। अगर आप पे कैपिटल बड़ा है, अगर आप अच्छा पैसा लेके आ रहे हैं, तो आप मंथ का मान लो आप 3 से 2% इनफ है आपके लिए। साल का 30% के ऊपर हो गया ये। आप हर मंथ प्रॉफिट में नहीं निकलेंगे, ये भी बात समझिए। मतलब अगर आप 10,000 रुपये लेके कल मार्केट में आ रहे हैं, सोचिए कि मैं हर दिन पैसा अपना डबल करूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप महीने के एंड में अगर 10,000 रुपये ला के 200 रुपये के प्रॉफिट में भी निकल रहे हैं, 10,000 ला के 200 रुपये कमा के निकल रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आपने कुछ भी खराब नहीं किया। अगर आप सर मुझे कंसिस्टेंट थोड़ा कर सा रहे हैं। डिफरेंस बता देंगे ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में? जी हाँ, देखिए ट्रेडिंग क्या होती है, मैं आपको बताऊं तो ट्रेडिंग है 3 टाइप्स की। ठीक है, ट्रेडिंग में 3 होता है। एक होता है इंट्राडे,
कि मैं आज शेयर लेके आज ही बेचूंगा। अगर मैंने आज 10 शेयर लिए HDFC बैंक के, तो मेरे को आज ही क्या, आज वो 10 शेयर बेचने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। T20 तक। दूसरी ट्रेडिंग जो दो दूसरी हो जाएगी, वो होती है पोजिशनल, कि मैंने आज शेयर लिए HDFC बैंक के 10, और मैं इसको अपना हो आराम से 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल रखूंगा, और अच्छे प्रॉफिट पे आके मैं उसको निकालूंगा। तीसरा होता है इन दोनों के बीच का, जिसको बोलते हैं स्विंग। ना आप एक दिन के लिए लेंगे उसमें, और ना आप उसमें 6 महीने या फिर 1 साल के लिए लेंगे, 5 साल के लिए। वहां पे आप शेयर लेंगे बीच के टाइम पीरियड के लिए, जो होता है 1 दिन से लेकर के 21 दिन का। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं मोस्टली शेयर्स में यही करता हूँ, जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उसमें क्या करता हूँ, मैंने अगर आज शेयर लिया HDFC बैंक का, तो मैं उसको अगले 1 महीने के लिए, ऑलमोस्ट 20 दिन के लिए कम से कम रखूंगा, और एक डिसेंट प्रॉफिट पे। अब प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कितना पैसा कमाया, प्रॉफिट का मतलब ये कि कितना परसेंटेज निकाला आपने। एक अच्छे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे लेके उसको सेल करूंगा। ये होती है ट्रेडिंग, कि आप शेयर लेके बेच रहे हैं। अगर आप पूछें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग कि आपने शेयर लिया और आप उसको भूल गए, कि आज आप आपकी मुझे इतनी बड़ी कोई पैसा अच्छा सा पहुंच गया। इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दे दीजिए किसी शेयर को दिखाकर, जिससे आ, हमारे व्यूअर भी। अगर आप इन्वेस्टमेंट की पूछ रहे हैं, तो इस समय मार्केट, जैसा सब लोग जानते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, थोड़ा सा मैं पर्सनली तो नहीं करूंगा कि यहाँ पे पैसे मैं ब्लॉक करूँ कुछ सालों के लिए। नहीं, किसी को थोड़ा जैसे सा लॉन्ग अगर टर्म डिप करना आए, है तो ये भी टाइम अच्छा है। हाँ तो आप आए मतलब कर लीजिए। अगर आपका नजरिया 5 साल या उससे ऊपर है, तो ये टाइम अच्छा है। लेकिन आपका नजरिया अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल है, तो फिर तो ये रिस्की अभी फिर प्लेस है, भी लेकिन बहुत अगर रिस्की आप है। जैसे 1 लाख की कैपिटल लगाना चाहते हैं तो अभी 20,000, 25,000, 50,000 हाँ तक हाँ, मैक्सिमम मतलब लगा सकते आप हर मंथ SIP करिए, कि 1 लाख रुपए मेरे को लगाने हैं, तो मैं हर महीने 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपये लगाऊंगा अगले 10 या 20 महीने तक। उससे क्या होगा कि मैं हर लेवल पे बाइंग करता जाऊंगा शेयर्स की, नीचे गिरेगा तो भी, ऊपर बढ़ेगा तो भी। अगर आप बोलते हैं कि ये हो गया ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आप पूछेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो उसमें करते हैं हम लोग बाय एंड फॉरगेट, कि भाई मैंने 10 शेयर ले लिए HDFC बैंक के, बैंक बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, सबसे टॉप प्राइवेट बैंक है देश का, अब मैं इसको फंडामेंटल्स लेके अच्छे भूल हैं। जाऊंगा। हाँ, कि मैंने शेयर लेके छोड़ दिए। अब ये शेयर चाहे 5 हजार का हो जाए, 1,000 रुपए से 10 हजार का हो जाए, 10-20 साल बाद, तो मैं इसको बाद में बेचूंगा, कि जब पैसे की जरूरत है, वरना इसको मैं नहीं बेच रहा हूँ। तो ये फर्क है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा सा मैं आपसे दो स्टॉक पूछना चाहूँगा जो हमारे आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे फॉर फॉर अ वीक, जो थोड़ा प्राइस एक्शन से अपना कुछ तो मतलब अब हमारे। आज की वीडियो को अगर आप वाइंड अप करना चाहें, और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपने कोई 2 स्टॉक सजेस्ट करूं, जिसमें मैंने पर्सनली ट्रेड लिया हुआ है और इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट मैं अपने जो हम लोग के व्यूअर्स हैं उनको और समझाना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस। ये मैं चाहता हूँ कि निखिल जी, मैं थक गया हूँ बोल बोल के, अब आप समझाइए स्टॉप लॉस क्या है, तो फिर मैं अपना ट्रेड बताऊं कि मैंने किसमें क्या ट्रेड लिया हुआ आप मेरी स्क्रीन को शेयर करेंगे तो मैं स्टॉप लॉस अच्छे से समझा दूंगा। है। ओके ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, तो फिर आप अपने में शेयर करिए। जी, मैंने स्टॉप कर दिया अपनी शेयरिंग। स्टॉप लॉस और साइकोलॉजी, मैं चाहता हूँ कि दो कॉन्सेप्ट्स आप अपने, और स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना, ये जो मतलब बेसिक चीज आप समझाइए आप। फिर मैं अब थोड़ा बहुत जो अपने पर्सनली मैंने ट्रेड्स ले रखे हैं स्विंग के लिए 2 दिन पहले, वो मैं शेयर करता हूँ आपके व्यूअर्स के संग, कि मैंने क्या कर रखा है पर्सनली। जी सर। क्या मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ठीक है सर, मैं आपको थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को स्टॉप लॉस के बारे में समझा देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, मतलब अगर आप देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस इज नथिंग, कि स्टॉप लॉस तो अ, लगाना ही लगाना है। सर मैं सोचता हूँ लॉन्ग टर्म में भी अगर आप 1-2 महीने में अपने शेयर को देख रहे हैं, और अगर एक वो बहुत ही कीचड़ लेवल पर आ चुका है, तो वहां से वो पैसा निकाल लीजिए। जी पर सर, आपकी बात एकदम सही है, मैं एग्री करता हूँ मैं कि जैसे कुछ आपको महीनों के। सबके एग्जाम्पल दूंगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाँ हाँ सबके एग्जाम्पल देने हाँ, वाला हूँ। मेरी ओके ओके, स्क्रीन जी आपके जी। पास है और ये पर देखिए। ना पर ना जैसे मैं आपको समझाऊं ना कि बेसिक आदमी की क्या होती है साइकोलॉजी। अगर उसने 10 HDFC बैंक लिए ट्रेडिंग करने के लिए, कि भाई ये शेयर 1,500 का है, मेरे हिसाब से शेयर 2,000 का हो जाएगा, मैं 10 शेयर ले लेता हूँ।
अब वो गिर के गया 1400 पे, 1200 पे, 1000 पे। तो वो क्या करता है, सोचता है कि यार कंपनी तो बढ़िया ही है, बैंक भी अच्छा है, इसको रखे रहो, इसको लॉस में नहीं बेचेंगे। तो ये सोच जो है ना, ये एकदम गलत है। आपको लॉस में काटना है तो काटना है। अगर आपने जो दिमाग में साइकोलॉजी में सोच के लिया है वो शेयर, तो फिर आप उसी पे मेंटेन रहिए। अगर जी इन्वेस्टमेंट है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए 10 शेयर लिए हैं, तो उसको एक लेवल पे आके बेच दो भाई। अब नहीं, कहीं और पैसे लगाएंगे, कहीं और कमाएंगे यार। जरूर सुनना जी। कि इसी से कमाना है मेरे को, अब यहाँ पैसे हाँ, बढ़ाने मतलब हैं। आप एक स्टॉक के पीछे पड़िए ना, वो हाँ आपकी जिंदगी एग्जैक्टली। खराब कर सकता है एक स्टॉक। हाँ हाँ, मतलब ये स्टॉक मार्केट में जितना ज्यादा आपको दिखता है रिवॉर्ड, उतना ही ज्यादा रिस्क है। यहाँ पे हजारों कंपनियां, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया सी डूब के जीरो हो गई आज की तारीख में, और ऑलमोस्ट मैं जीरो। सबको एक बात और बताना चाहूंगा, आप शेयर मार्केट में बहुत ही छोटी जगह खड़े हुए हैं, तो किसी से लड़े ना। एग्जैक्टली, क्योंकि भैया आप मार्केट में कुछ भी नहीं है। अगर आप पे सौ ये करोड़ इतना 500 बड़ा करोड़, समुद्र है और आप बिल्कुल सी शोर पे ऐसे खड़े हुए हैं, और आप वहां है से ही नहीं थोड़ा थोड़ा। सर। आप मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं किस और लोगों के लिए। अगर हाँ, आप जो पे सौ वेल्स होती करोड़ है ना भी है वो। ना, जी। हाँ, आप पे अगर 500 करोड़ भी लेके आओ ना, कि मैं 500 करोड़ लेके आया हूं, अब मैं तो ये शेयर खरीदूंगा बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं हो आप। आप मार्केट शायद किसी डूब के स्मॉल नीचे गिर जाएगी। स्मॉल कैप शेयर को हिला सकते हो, लेकिन शायद लार्ज कैप शेयर को आप कुछ भी नहीं कर सकते। छू भी नहीं पाओगे आप उसको। आप उसको 10 सेकंड के लिए बस एक लेवल पे मेंटेन कर पाओगे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी बड़े वहां से शॉर्ट सेलर की नजर पड़ गई आपके बाइंग पे, तो वो आपको पूरा कच्चा चबा जाएगा। वो कच्चे नहीं चलाएगा, वो आपके कपड़े भी लेगा फिर आपके। देखिए, मैं